माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का ध्यान दीजिए। ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इससे 12th बोर्ड के लिए 2 नंबर फिक्स है। 2 मार्क्स आपको डिफिनिट इसी से पूछेगा। जैसे साइन का वैल्यू, ये साइन से लेकर कोसेक का वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि साइन इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, तो -1 से +1 होता है, या -π/2 से +π/2 होता है। फिर कॉस का वैल्यू भी -1 +1 हो गया और 0 से π हो गया। लेकिन आप ध्यान देंगे 10 का वैल्यू r हो गया। r का मतलब क्या, रियल नंबर। ये आपको वैल्यू दिया हो -1 से 1, लेकिन ये r का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया -π/2 +π/2। अब आपको संकोच होगा कि यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ छोटी ब्रैकेट है। इसका भी मीनिंग होता है, इसका मतलब हुआ क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि उसका मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन क्लोज इंटरवल का मतलब है कि उसका मान वही रहेगा, उससे ना आगे जाएगा ना पीछे, क्योंकि यह मान उसके लिए कंफर्म है कि यही मान होगा। और इसका मतलब है कि यह मान बढ़ सकता है और घट सकता है। इसलिए कॉट का मान है 0 से π तक, और यह भी रियल नंबर होता है। फिर आपको सेक का मान r, अब यहां पर ध्यान देंगे। फिर एक और समस्या आ गया कि r में इस मान को हम क्या किए, घटा दिए। इसका मतलब है कि जितना भी जो आप रेंज कहते हैं, टोटल रेंज को हम घटा देते हैं, तो सभी पॉजिटिव वैल्यू, सेक और कोसेक का मान सभी रियल नंबर का पॉजिटिव वैल्यू होता है। क्योंकि निगेटिव वैल्यू हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। उसका रेंज होता है, उसका भी मान 0 से π, और ये -π/2 यानी इसका रेंज होता है, जो उसका मान उससे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। और कोसेक का मान दिया हुआ है, उससे यह मान क्या होगा, घट जाएगा। यह सब जो मान है, इससे कंफर्म है कि 2 नंबर पूछेगा, इसलिए इसको आप ध्यान में डाल दीजिएगा, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। और 2 नंबर कंफर्म है, नहीं आएगा तो हम भूलिएगा, डिफिनिट आएगा 2 नंबर, बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या एंगल्स में होता है, कोण। कोण तो हर आदमी जानते हैं। इसमें क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल है, जैसे कि अंश माप मानते हैं, यानी रेडियन होता है, रेडियन माप होता है, और एक होता है डिग्री माप। ध्यान देंगे इसको, रेडियन माप और डिग्री माप में क्या अंतर है। अगर कोई मान रेडियन में दिया रहेगा, उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डिग्री में रहेगा तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप लिखते हैं 60 डिग्री, तो डिग्री माप है, तो डिग्री माप को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो डिग्री को रेडियन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको काट देंगे 3 हो गया, यानी π/3, यानी 60 डिग्री का मान π/3 रेडियन के बराबर होता है। इसको बोलते हैं अंश माप। इसका फॉर्मूला क्या होता है जान लीजिए, यानी डिग्री रहेगा तो रेडियन, या मान लेते हैं कि अगर π/3 है, देखिए π/3, तो π/3 को अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/π से गुना कर देंगे, तो ये π से π कट जाएगा, 3 से 60, कितना हो गया 60 डिग्री। यानी 60 को आपने π/3 में कन्वर्ट किया, और π/3 को कितना 60 में कन्वर्ट कर दिए, यानी डिग्री को रेडियन बना दिए और रेडियन को डिग्री। तो रेडियन को डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री बनाने क्या करेंगे कि रेडियन माप में लिखना है, तो डिग्री माप में, यानी डिग्री माप इंटू π/180, 180 डिग्री। यानी रेडियन बदलने के लिए हम डिग्री माप में π/180 से गुना कर देंगे तो रेडियन माप हो जाएगा। डिग्री माप बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि रेडियन माप में 180/π से गुना कर देंगे तो वह डिग्री माप हो जाएगा। समझ गए आप, यानी डिग्री में π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेडियन माप हो जाएगा, और अगर रेडियन माप में 180/π से गुना कर देंगे तो डिग्री मान हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी रेडियन माप को डिग्री बदलना है और डिग्री माप को रेडियन बदलना है। यानी रेडियन को डिग्री बदलने के लिए डिग्री में π/180 से गुना करना है, और डिग्री को रेडियन बदलने के लिए रेडियन में 180/π से गुना करना है। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि पाई का वैल्यू, पाई रेडियन का मान जो होता है, पाई रेडियन
पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ये याद रखेंगे। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर इसका अंश माप निकालते हैं वो अंक में, बीज गणित में, तो पाई का मान 3.14 होता है। या उसी को हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम पाई का मान 3.14 या 22/7 रखते हैं, तब उससे हम डिग्री और मिनट में मान निकालते हैं। जिससे होता है कि 60 डिग्री, 60 डिग्री, आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 अंश माप के बराबर हो जाएगा, यानी 1 डिग्री हो जाएगा 60 मिनट के बराबर, यानी 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर। 1 मिनट होगा तो उसको हम बोलते हैं 60 सेकेंड। इसको ये डिग्री अंश माप हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकेंड हो गया। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि और जब इसका मान हम निकालते हैं तो ये सर्कल हो गया। सर्कल में आप जानते हैं कि ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, हम इसको, और ये थीटा हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, एल, यानी चाप बोलते हैं इसको, चाप। और ये क्या हो गया, आर, आर मतलब त्रिज्या, ये भी आर हो गया। अब ध्यान देंगे, जितना यूनिट इसको मानते हैं, मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट हो गया। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा का मतलब आप समझ गए, थीटा की वैल्यू क्या होता है, थीटा को हम कोण कहते हैं, और कोण का मान हमेशा रेडियन में निकलता है। कोण का मान हमेशा किसमें निकलता है, रेडियन में। एल हो गया आपको चाप, और आर हो गया उसकी त्रिज्या। अगर इससे कह दे वैल्यू निकालने के लिए अंश माप, यानी कोण का मान निकालने कह देगा, तो उसको हम डिग्री में और रेडियन में चेंज कर सकते हैं। यानी डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री बनाने को बता दी मैंने कि रेडियन को अगर डिग्री बनाना होगा तो रेडियन को डिग्री बनाने के लिए हम उसके डिग्री माप में, ये रेडियन माप को डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए रेडियन में 180/π से गुना करेंगे, और उसी का अपोजिट हो जाएगा तो दूसरा जगह 180/π से गुना कर देंगे। और ये थीटा का मान जो निकलेगा, जब अंश माप इसका निकालेंगे, ये आपको चाप हो जाता है, चाप, और ये आर हो गया। इसका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। यानी थीटा को कोण बोलेंगे, एल को मतलब चाप बोलेंगे, और आर को त्रिज्या बोलते हैं। तो इससे आप मान निकाल सकते हैं। एक चीज और बताए थे कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। एक घड़ी में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि घड़ी की जो सुई होती है एक बार जो पूरा चक्कर लगाती है 360 डिग्री कोण बनता है। तो उसका भी जस्ट मैंने बताया था कि 1 मिनट बराबर, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड के बराबर होता है, या 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। इसको ध्यान रखेंगे, बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सर त्रिकोणमिति का आपको थ्योरी हम बता दिए, इससे आपको त्रिकोणमिति का लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बन जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों बन जाएगा, और टोटल क्वेश्चन लगभग इस पर सॉल्व हो जाएगा। और जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, आपको जितना क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा टोटल क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप कमेंट करेंगे, अगर आप बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन को आप बोलिएगा तो हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी आपको बता देंगे, ठीक है। आज भर के लिए क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इसलिए आप सभी को नमस्कार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।